हमारे जीवन को प्राप्त होते हैं। नियम और क्या हुआ, महीने में सुन ली, व्यवस्थाएं हो गई। मंच कैसा होना चाहिए, मंच सज्जनों सुंदर। धन कितना खर्च करना चाहिए, श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत की कथा में धन खर्च करने में संकोच नहीं करना चाहिए। कितना खर्च करना चाहिए, जिस प्रकार से जीव अपनी बच्ची, अपनी कन्या का विवाह करता ना पिता, तो कैसे अपने धन को संचय करता और फिर उसको जितने पिता सोचता ना अधिक से अधिक अपनी बच्ची को दे दें, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में धन को खर्च करना चाहिए। और सज्जनों, जो भी भक्तवृंद हैं सभी को बुलाने का प्रयास करना चाहिए। कोई अभिमानी है, यदि वो सोचता है कि जब तक नहीं बुलाएंगे, छोटू हमारे छोटू भैया पार्षद है ना, और हमारे लखन भैया हैं, यदि इनसे कोई उम्मीद रखता हो कि जब तक छोटू नहीं कहेंगे तब तक नहीं आएंगे, तो ऐसे लोगों को पहले निमंत्रण दे देना चाहिए। जो अभिमानी हैं उनको पहले बुलाना चाहिए। यदि वो अभिमानी सज्जनों कथा में आ जाएगा और कथा के माध्यम से थोड़ी सी भक्ति उसके हृदय में पहुंच जाएगी, थोड़ा सा अभिमान कम हो जाएगा। परमात्मा की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, और ठाकुर की लीला, कृष्ण कन्हैया की लीला, मन को कब कहां से खींच ले कोई पता नहीं, किसके चित्त का हरण कर ले इसका कोई पता नहीं। इसलिए ऐसे अभिमानी महापुरुषों को तुरंत बुला लेना चाहिए सबसे पहले। और क्या नियम है, नारद जी कहते, प्रभु आपने सारे नियम बता दिए, श्रोता और वक्ता को कैसे रहना चाहिए, ये पूछ रहे थे हमारे मुख्य श्रोता। हमने कहा आज भूखे रहो। सज्जनों, नियम तो यही है भागवत में। श्रीमद् भागवत का कथा और जो वक्ता होते हैं इनको घी पी करके ही रहना चाहिए। जो वास्तविक जो नियम है, दोनों को घी पीना चाहिए मात्र, और कथा सुनना चाहिए। यदि घी पी करके नहीं रहते तब क्या होगा, बोले दूध पियो, ये भी नहीं हो पाता तब क्या होगा, बोले एक काम करो फलहार करते जाना। फलहार में सज्जनों एक नियम है, अब ये पिछलन में आ गया। फलहार का मतलब होता फलों से। ये नहीं होता कि कौड़ी की आटा की आपने पकौड़ी बनवा ली बढ़िया और खा लियो फलहार हो, ये फलहार नहीं है। फलहार फलों से है, ये स्वल्पाहार है। कोई बात नहीं, जो फलहार में हो जाए वो। अंत में कहा यदि कोई ऐसा भी भक्त हो कि फलहार में संतुष्ट ना हो, बोले भोजनम तू ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम। अंत में भैया एक बार नहीं तो 3 बार खा लेना, और मन हो तो 4 बार भी खा लेना। कथा मन से सुनना, सोना नहीं। यही हमारे मुख्य श्रोता, सोना नहीं। यदि भूख लगे तो 4 बार खाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भागवत में लिखा है स्पष्ट, भोजन ऐसा लेना चाहिए कि जिससे बैठने में और कथा सुनने में किसी प्रकार की व्यवधान पैदा ना हो। वो जैसे संभव हो। जो घी पी करके रहना चाहता है घी पिए, जो दूध पी करके रहना चाहता है दूध पिए, जो फलहार करना चाहता है वो फलहार करे, और जो भोजन में मस्त है वो भोजन कर ले। एक बार नहीं 4 बार करे, लेकिन कथा को ध्यान से सुने। सुंदर सनकादियों ने नारद जी महाराज को यह नियम बताए। यदि वक्ता ग्रस्त है तो पत्नी के सहित ही कथा को सुनना चाहिए। ग्रस्त जीवन में जितना भी सत्कर्म है वो पत्नी के साथ में ही करना चाहिए, क्योंकि 7-5 वतन का संबंध है। बिना पत्नी के कुछ संभव नहीं है। इसलिए, और जो विरक्त है के लिए पत्नी नहीं है तो पत्नी की आवश्यकता नहीं है। सुंदर तुलसी का पूजन होना चाहिए। जहां श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन हो, तुलसी की पूजा होना चाहिए। और क्या, बोले 5 ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। वो काय के लिए, एक जमाना था ना सज्जनों, एक पंडित जी आते थे, एक बरनी। उसी समस्या में सब परेशान है आज। व्यास जी को बुला लिया, उनने कहा भोजन वाले आ जाना। सो वो भोजन बनाएंगे, व्यास जी ने कथा सुनाई,
और बहनी जो होते थे माला डालते थे, भोजन बनाते थे। अब सिस्टम बदल गया। कैसे? सज्जनों थोड़ा सा इसमें विचार कर लें। पहले जितनी भी कथाएं होती थी, हमारे कमेटी के जो सदस्य उनने पहले दिन हमसे कहा था, पंडित जी जो कथा होगी ऐसी नहीं कि भागवत रखे रहना और कथा पर सुनाते रहना, ऐसा नहीं होगा। क्यों भैया? कहा था हमसे। सज्जनों इसका एक नियम है, भागवत की जो कथा है ऐसा संभव ही नहीं है कि एक व्यक्ति वक्ता आपका पाठ भी कर दे और पाठ के साथ में कथा भी सुना दे। श्रीमद् भागवत का यदि पाठ होता है सज्जनों, तो पाठ मात्र में 18,000 श्लोकों को पढ़ने के लिए 6 घंटे का समय चाहिए। कम से कम 6-7 घंटे का समय चाहिए। क्यों शास्त्री जी? 6-7 घंटे का समय चाहिए और साथ में कथा कहेगा तो 10 घंटे की सेवा चाहिए, और 10 घंटे की सेवा संभव नहीं है। इसलिए जो मूल पाठ होता है उसके लिए ब्राह्मण एक अलग से नियुक्त कर लिया जाता है। हमारे जो पंडित जी हैं अंकित शास्त्री जी, ये आज तो क्यों पाठ नहीं हुआ? क्यों? कल से सुबह से आरंभ होगा पाठ। आप ये बिल्कुल मन से निसंदेह रहे, आपका पाठ 18,000 श्लोकों का ही होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। कथा थोड़ा बहुत कम हो जाएगी। और सज्जनों, लेकिन पहले जो कथाएं होती थी उसमें हम जरूर कह सकते हैं कि उसमें पाठ आपका पूरा नहीं होता था। वो कोई भी कितना भी विद्वान महापुरुष हो, वो संभव नहीं, श्रुत का पाठ होना चाहिए। इसलिए इतने ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। अनेक प्रकार के नियम बताए। सज्जनों, जो नारद जी महाराज भक्ति मैया की कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा सुन रहे थे ना, प्रसंग को भूलता नहीं। एक कथा जो है 4 जगह चलती, एक साथ में एक कथा 4 जगह चलती है। नारद जी महाराज कहां कहां चलती आप लोग अभी भूल गए होंगे। कौन कौन कथा सुन रहे? एक कथा तो चल रही भैया, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते एक जगह। कहां? सुखताल नामक स्थान में सुना रहे ना, ध्यान से सुनना। हमारे मुख्य यजमान कह रहे थे, पंडित जी एक काम करना, आप जब कथा हो जाए तो कथा के बाद में आपने क्या क्या सार बोला वो हमको बता देना। तो हमने कहा भैया जब 3 घंटे हमारे मुख्य श्रोता तुम ही हो, कथा तुम ही को सुनना, तो सार क्यों हम बताएंगे? सुनना तुम्हें है तो तुम बताना क्या सुना। तो यह जो कथा है, यह कथा 4 जगह चलती है। सुखताल में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते एक जगह। भक्ति मैया की कष्ट की निवृत्ति के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हरिद्वार में नारद जी महाराज को सुनाते। कितनी जगह? 2 जगह हो गई। तीसरी जगह जो है गोकर्ण जी महाराज सुनाते ना, आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी महाराज सुना रहे ना अपने गांव में, तीसरी जगह हो गई। और सूद जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कहां सुनाते? नैमिषारण्य में। ये 4 प्रसंग एक साथ चलते। अब लोग सोचने लगते कहां सुखदेव जी आ जाते बीच में, ऐसे ही आ जाते। नहीं, समझने का प्रयास है। तो वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि हैं, नारद जी महाराज को सुंदर कथा का रसपान कराते। भक्ति मैया की कष्ट की निवृत्ति हो जाती और भक्ति मैया आकर के आसन के शहद में विराजमान होती। जैसे ही भक्ति मैया वहां पहुंचती हैं, ज्ञान वैराग्य सज्जनों की जो कष्ट की निवृत्ति है वह दूर हो जाती। भक्ति मैया प्रसन्न हो जाती, नृत्य करते हुए भागते हुए वहीं पहुंच जाती हैं। जैसे ही पहुंचती हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछती, भैया मैं कहां निवास करूं, कहां बैठ जाऊं? व्यास जी भगवान के आदेश से भक्ति मैया भक्तों के हृदय में वास कर जाती। सज्जनों, आपने देखा होगा
जहां भगवान का संकीर्तन होता है हृदय में ऑटोमेटिक भक्ति स्वतः प्रकट हो जाती होता है ना। संकीर्तन करेंगे भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो भक्ति मैया हमारे हृदय में वास करती हैं समस्त भक्तों के। सुंदर जो अमलात्मा विमलात्मा जो ऋषि हैं, यशस्वी मनस्वी तपस्वी, भर्गो वशिष्ठ चमनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देव रातौ, जो बड़े बड़े यशस्वी मनस्वी ऋषि बैठे हुए हैं, ध्रुव जी महाराज हैं, और इंद्रो वादीन मृदंगम, पहला दस्तालधारी, तरल गति धया चोद्दवा कांसधारी, बीड़ाधारी सुरर्षि सुर कुशलया राग करतो अर्जुनो भूत। जैसे ही सज्जनों ये कथा भक्ति रस में आनंद की प्राप्ति हुई, भक्ति मैया भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। तब सज्जनों प्रहलाद जी महाराज कथा सुन रहे थे। प्रहलाद जी ने क्या किया, ताली बजाने लगे। पहला दस्तालधारी, तरल गति गया चोद्दवा कांसधारी, अर्जुन मृदंग बजाने लगे, नारद जी महाराज बीड़ा को बजाने लगे, और इंद्रो वादीन मृदंगम, इंद्र जो है मृदंग बजाने लगा। संत महात्मा जो विराजे हुए थे, चिमटा लिए थे, कोई डमरू लिए था, कोई भाला लिया था, उसी को बजाने लगे। जिसको कुछ नहीं लिए था वो बोलने लगा जय हो जय हो जय हो। अनेक प्रकार से आनंद की प्राप्ति हुई। यही भक्ति मैया की कष्ट की निवृत्ति हो जाती है, और भक्ति मैया सभी समस्त भक्तों के हृदय में वास करती हैं। इसी प्रसंग के साथ में आज की कथा को विश्राम, हम सभी लोग कुछ क्षण के लिए सत्संग और कीर्तन करेंगे। भजन अच्छा एक भजन के बाद में सुंदर श्रीमद् भागवत जी की आरती प्रसाद। हेलो श्री राधे। हेलो 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 सीताराम सीताराम सीताराम। सभी लोग बोलेंगे भैया ताली बजाते हुए। सीताराम कहिए जेहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम।
चाहे झोपड़ी में वास दे, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ हुए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, तू अकेला नहीं प्यारे राम से साथ है। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जेहि वेद राखे राम, काहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद बिहारी लाल की जय हो। लीजिए चल रही है आरती की ओर। सभी भक्त वृंद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती के लिए थोड़ा पास में आ जाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ, सभी भक्त भगवान की सुंदर आरती के दर्शन करें। और आज प्रथम दिवस की कथा पूर्ण हुई, कल द्वितीय दिवस कथा का, तो सभी भक्त अधिक शक्ति संख्या में पधारे और इस पावन पुनीत कथा को रसपान करें। ओम ह्रीं दीप प्रज्वाल ज्वाला मालिन्य संपूज्य पंख बंद कर। ओम मधुगंगाभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ नव ज्योति जगाने वाला, ओ नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही
आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वशर्वम हृदयारविन्दे, भवं भवानी तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरि बोल, जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम जलेन शीतले करणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं सुचक्षुवन्दनं मा देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं सुचक्षुवन्दनं मा हस्ते मंत्र पुष्पांजलिनां ध्यायेत। हाथ में चावल पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि समर्पित कीजिएगा। सभी को थोड़े थोड़े पुष्प दीजिएगा। दे दो, आगे पीछे करके जल्दी दे दो।
हस्ते मंत्र पुष्पांजलिनाम ध्यायेत ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्यः शान्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् शेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बेल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजभीरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः ओम सांगाय सपरिक्राय मंडल देवताभ्यो नमः मंडप देवता सहित श्रीमद्भागवत महापुरुषोत्तमाय नमः वृंदावन विहारिणे नमः चरण कमलेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। थाली में ले लो, एक थाली दे दो, सब लोग थाली में छोड़ दो, थाली रख दो वहीं सामने। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कीजिएगा। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु मे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हन्यसं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षम्यतां परमेश्वरः क्षम्यतां परमेश्वरः क्षम्यतां परमेश्वरः। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। बोलिए ज्ञान यज्ञ महोत्सव की। बालाजी महाराज की। गौरी शंकर भगवान की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरुमात पिता की शांत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। आज के आनंद की ज्ञान यज्ञ महोत्सव की जय। समस्त भक्त बंधुओं की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आज समस्त भक्त बंधुओं को सभी लोग भूल गए क्या? आज क्या है? हिंदू नववर्ष।
हम लोग 1 जनवरी आती ना जब जनवरी में, तो बोलते हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। वो हिंदू संस्कृति के अनुसार नहीं है, क्योंकि आज जो है वो आज वास्तविक हिंदू नववर्ष के अनुसार हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि, हमें तो बहुत ही प्रसन्नता है कि नए वर्ष के शुभारंभ में हिंदू वर्ष के अनुसार जो होता है उसमें 3 घंटे की कथा बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमें लगता है कि इस साल ज़्यादा कथाएं हो जाएंगी। आप समस्त भक्त वृंदों को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यास मंच से। भगवान ऐसी कृपा करे ठाकुर जी महाराज श्रीमद् भागवत पुराण प्रभु जी ऐसी कृपा करें कि आप समस्त भक्त वृंदों की जो भी इच्छाएं हो मनोकामना है वो पूरी हो। यही नव वर्ष की हमारी बधाइयाँ शुभकामनाएं। सभी लोग आनंद से रहें, निरोगी हो, स्वस्थ हो, हंसते रहें, इसी प्रकार मुस्कुराते रहें। बोलिए व्यास जी महाराज जी की। कल की जो कथा का समय होगा लगभग कमेटी के द्वारा निश्चित ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लगभग 7 बजे से ही होगा। 7 बजे से ठीक 10 बजे तक, 10 के बाद में आप लोगों को कष्ट नहीं दिया जाएगा। और यदि कष्ट चाहेंगे तो निश्चित रूप से आगे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि कथाओं को थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। और समस्त भक्तवृंद, कोई बात नहीं भैया, देखो हमने आपको बताया था कथा में भीड़ की जरूरत नहीं होती। गिरीशानंद जी महाराज हैं एक अखंडानंद आश्रम में, तो अखंडानंद जी महाराज का बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए। तो जब वो कथा कहते हैं उनका कहना होता है कि भैया ज्यादा हमारी कथाओं में भीड़ ना हो, हम यही चाहते हैं। वास्तविक जो भक्त हैं जो सुनना चाहते हैं परमात्मा की कथा में, ऑटोमेटिक आपके हृदय में आनंद की प्राप्ति होगी। तो जो वास्तविक जो भक्त हैं वो हमारे बैठे हुए हैं, कल भी आएंगे, और जिनकी परमात्मा की इच्छा होगी वो भी आ जाएंगे। तो भीड़ से कोई महत्ता नहीं होती है, सुनने वाले अच्छे हों, जब तक कथा बोले वो सुनते रहें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जय श्री राधे। बोलिए श्री रामचंद्र।